हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ नेहा। आप मेरे बारे में यहाँ देख सकते हैं। मैंने एमएससी फिजिक्स आईआईटी कानपुर से किया है। सीएसआर नेट में मेरी ऑल इंडिया रैंक 59 है और ये मैंने 2018 में क्लियर किया है। आईआईटी जेईई में मेरी ऑल इंडिया रैंक 162 है और ये 2015 में मेरा क्लियर हुआ है। गेट और बीआरसी ये दोनों ही एग्जाम मेरे 2018 में क्लियर हुए हैं। यहाँ मैं आपको यूपीएससी फिजिक्स ऑप्शनल के पेपर 1 एंड पेपर 2 ये दोनों ही पेपर कवर करवाने वाली हूँ। इसके अलावा मेरी टारगेट ऑडियंस की बात करें तो मैं फिजिक्स ऑप्शनल के स्टूडेंट, जियो साइंटिस्ट, सीएसआईआर नेट, गेट, बीएआरसी और जेम इन सभी के स्टूडेंट मेरे लेक्चर्स को देख सकते हैं। मैं इन लेक्चर्स में फिजिक्स के सभी टॉपिक्स को कवर करूँगी। आई होप मेरे लेक्चर्स आपको पसंद आएंगे। प्लीज़ मेरे लेक्चर्स को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड शेयर कीजिए। आज के हमारे टॉपिक का नाम है सुपर कंडक्टिविटी। सो यूपीएससी के पेपर 2 में सॉलिड स्टेट फिजिक्स का ये सब टॉपिक है, सुपर कंडक्टिविटी। सो ये आपने कहाँ देखा होगा, जैसे कि आपने लेविटेटिंग ट्रेन्स के नाम सुने होंगे, जैसे मैग्नेटिक ट्रेन्स। वहाँ पर ये जो ट्रेन्स होती हैं वो सुपर कंडक्टिविटी के फिनोमिना पे काम करती हैं। तो आगे हम ये देखेंगे कि ये इस तरह से कैसे काम करती है। होता क्या है कि जब भी हम किसी मटेरियल को क्रिटिकल टेम्परेचर से बिलो पर ठंडा करते हैं, कूल डाउन करते हैं और ये मटेरियल सुपर कंडक्टर में कन्वर्ट हो जाता है, तो इस फिनोमिना को ही हम क्या बोलते हैं, सुपर कंडक्टिविटी। साइंटिस्ट ऑनेस्ट थे, उन्होंने लिक्विड हीलियम पे टेस्ट किया। कैसे टेस्ट किया? उन्होंने क्या किया, लिक्विड हीलियम को ठंडा किया, 4.2 केल्विन से बिलो जाकर लिक्विड हीलियम को ठंडा किया और देखा कि लिक्विड हीलियम सुपर कंडक्टर में क्या होता है, कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है। सो फर्स्ट टाइम ऑनेस्ट ने लिक्विड हीलियम पे टेस्ट करके उसको सुपर कंडक्टर बनाया था और टेम्परेचर क्या लिया था, 4.2 केल्विन के आसपास। इसलिए हम क्या करते हैं, कोई भी मटेरियल को सुपर कंडक्टर बनाना होता है तो हम क्रिटिकल टेम्परेचर क्या लेते हैं, 4.2 केल्विन के आसपास लेते हैं। लेकिन हमें कोई मटेरियल सुपर कंडक्टर बन गया, लेकिन हम कैसे बताएंगे वो मटेरियल, हम कैसे बताएंगे कि वो मटेरियल सुपर कंडक्टर बना है या नहीं बना है? उसके लिए हम उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ को चेक करते हैं और देखते हैं कि वो मटेरियल सुपर कंडक्टर है या नहीं है। जैसे हम उसकी रजिस्टिविटी चेक करते हैं पहली। ठीक है, रजिस्टिविटी 0 होती है तो हम बोलेंगे सुपर कंडक्टर है, नहीं होती है तो हम बोलेंगे सुपर कंडक्टर नहीं है। इसके लिए हम क्या करते हैं, मटेरियल को ठंडा करते हैं, कूल डाउन करते हैं, क्रिटिकल टेम्परेचर के पास लेकर जाते हैं। क्रिटिकल टेम्परेचर से और नीचे जाकर हम उसकी रजिस्टिविटी चेक करते हैं। यदि रजिस्टिविटी उसकी क्या होती है, 0 हो जाती है तो हम बोलेंगे क्रिटिकल टेम्परेचर के पास, यदि उसकी रजिस्टिविटी 0 हो गई तो हम बोलेंगे जो मटेरियल है वो क्या है, सुपर कंडक्टर है। और रजिस्टिविटी 0 नहीं होती है तो हम बोलेंगे वो मटेरियल क्या है, एक नॉर्मल कंडक्टर है। तो यहाँ हम ये देख सकते हैं कि जो सुपर कंडक्टर है और ये जो नॉर्मल कंडक्टर है दोनों सेम नहीं है। ठीक है, नॉर्मल कंडक्टर अलग तरह से बिहेव कर रहा है रजिस्टिविटी और सुपर कंडक्टर अलग तरह से बिहेव कर रहा है रजिस्टिविटी। कैसे? जैसे कि हमने ठंडा किया उसको, किसी मटेरियल को, नॉर्मल कंडक्टर तो क्या होगा, अपने रजिस्टिविटी को धीरे धीरे लूज़ करेगा और ठंडा करेंगे ना क्रिटिकल टेम्परेचर से बिलो पर तो इसकी रजिस्टिविटी 0 नहीं होगी, लेकिन सुपर कंडक्टर की क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। रजिस्टिविटी 0 होने का क्या मतलब है? रजिस्टिविटी 0 होने का मतलब ये है कि जो सुपर कंडक्टर है बहुत ही अच्छा कंडक्टर है। बहुत ही अच्छा मतलब एक आइडियल कंडक्टर की तरह यदि बिहेव करने लग जाए यदि कोई मटेरियल, तो वो क्या हो जाएगा, सुपर कंडक्टर। ओके। सेकंड हम उसकी मीजनर इफेक्ट चेक करेंगे। सबसे इम्पॉर्टेंट होता है उसका मीजनर इफेक्ट चेक करना। रजिस्टिविटी, सिंपल रजिस्टिविटी चेक करके हम किसी मटेरियल को सुपर कंडक्टर नहीं बोल सकते हैं, उसका मीजनर टेस्ट ज़रूरी है। क्या होता है, मटेरियल को ठंडा करते हैं, क्रिटिकल टेम्परेचर से बिलो जाकर ठंडा किया, फिर उस पर मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया। यदि मैग्नेटिक फील्ड किसी मटेरियल से पूरी तरह से पास हो जाता है तो हम बोलेंगे वो मटेरियल नॉर्मल कंडक्टर है, सुपर कंडक्टर नहीं है। लेकिन यदि मैग्नेटिक फील्ड उससे पास नहीं होता है, मैग्नेटिक फील्ड उस मटेरियल से क्या होता है, दूर हट जाता है, तो हम बोलेंगे वो मटेरियल क्या है, सुपर कंडक्टर है। किसी मटेरियल के से मैग्नेटिक फील्ड का एक्सपेल करने का मतलब ये होता है कि वो डायामैग्नेटिज्म प्रॉपर्टी शो कर रहा होगा। ठीक है, यदि वो डायामैग्नेटिज्म प्रॉपर्टी शो कर रहा है तो वो मटेरियल क्या है, एक सुपर कंडक्टर है। परफेक्ट कर बोलते हैं उसे कि उससे एक भी मैग्नेटिक फ्लक्स लाइन कोई भी पास नहीं हो रही है। ठीक है, यदि सुपर कंडक्टर परफेक्ट डायामैग्नेटिज्म प्रॉपर्टी शो करता है या मीसनर इफेक्ट शो करता है तो वो मटेरियल क्या है, एक सुपर कंडक्टर है। लेविटेटिंग ट्रेस में भी क्या होता है, यही होता है।
जब भी सुपर कंडक्टर से मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स क्या होती है, एक्सपेल करती हैं, तो क्या होता है, एक शील्ड करंट जनरेट हो जाती है और ये सुपर कंडक्ट मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। जब कोई रियल मैग्नेट उसके पास आता है तो ये क्या करते हैं, एक दूसरे को एक्सपेल करते हैं। इसी तरह ये जो ट्रेन्स, लेविटेटिंग ट्रेन्स होती है, वो अपने ट्रैक से ऊपर उठकर क्या होती है, हवा में दौड़ती है। क्यों? क्योंकि ये एक दूसरे को क्या करते हैं, एक्सपेल करते हैं। थर्ड हम ससेप्टिबिलिटी चेक करते हैं। ससेप्टिबिलिटी क्या होती है, इट्स ए रेशियो ऑफ एम अपॉन एच, जहाँ एम होता है मैग्नेटाइजेशन और एच होता है स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मतलब यदि किसी मटेरियल से मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया तो वो मटेरियल कितना मैग्नेटाइज हो गया है। ठीक है, हमें पता है कि सुपर कंडक्टर तो मैग्नेटाइज होता नहीं है, इसलिए उसकी ससेप्टिबिलिटी क्या होती है, नेगेटिव आती है। कैसे चेक करेंगे, हम क्या करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड की जो हम मैग्नेटिक फील्ड के जो फॉर्मूले होते हैं उसको हम क्या करते हैं, ज़ीरो रखते हैं, क्योंकि हमें पता है मैग्नेटिक फील्ड अंदर तो क्या होता है, ज़ीरो होता है। मैग्नेटिक फील्ड हमने क्या किया, ज़ीरो किया। उस फॉर्मूले से हमने एम और एच का एक इक्वेशन निकाला और वहाँ से हमने ससेप्टिबिलिटी को चेक किया। यदि नेगेटिव आता है तो हम बोलेंगे मटेरियल क्या है, एक सुपर कंडक्टर है। इन तीनों ही प्रॉपर्टीज से कौन कौन सी, रजिस्टिविटी इसकी क्या होती है, ज़ीरो होती है, रजिस्टिविटी ज़ीरो होती है, ये मीजनर इफेक्ट शो करता है, और इसकी जो ससेप्टिबिलिटी होती है वो नेगेटिव होती है। इन तीनों ही प्रॉपर्टी से हम किसी भी मटेरियल के सुपर कंडक्टर होने का पता लगा सकते हैं। नेक्स्ट चैप्टर में हम देखेंगे जोसेफ जंक्शन, टाइप्स ऑफ सुपर कंडक्टर। ओके, सो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। फॉर मोर वीडियो अपडेट्स प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू।